दोस्तों फनल क्या होता है? हाउ टू क्रिएट फनल फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट फनल फॉर ई बुक्स, हाउ टू क्रिएट फनल फॉर माई कोचिंग बिजनेस, हाउ टू क्रिएट फनल फॉर माई कोर्सेज, हाउ टू क्रिएट फनल फॉर माई इंस्टाग्राम सेल्स पेज, वॉट एवर। जितने भी आप क्वेश्चंस करते हो रिलेटेड टू फनल्स एंड फनल क्या होता है, कैसे इसमें लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, सारी चीज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैंने भैया अपने एनालिटिक्स में देखा है कि आप लोग जो वीडियोस देखते हो तो उसमें से 70% लोग वीडियो देख लेते हो, नॉलेज ले लेते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री है भाई सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर दो। और एक टारगेट है लाइक का, उसको आपको पूरा करना है। कम से कम 150 लाइक मुझे चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आपकी भैया आपकी मर्जी, आप कहीं पर टैग करो, शेयर करो लोगों के साथ, वो आपकी मर्जी, बट 150 लाइक का टारगेट है। अभी कभी लाइक करो, सीधा स्क्रीन पे आओ। तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि आप क्या गलती करते हो, ठीक है। और ये चीज आपको सुधारनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, धमाकेदार नॉलेज दूंगा। ऐसी नॉलेज पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कम से कम इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, इसकी मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं, राइट। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर एज एन एफिलिएट आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जाते हो, ठीक है। एज एन एफिलिएट इसलिए बात कर रहा हूं कि मोस्टली आजकल लोग, मतलब कोई भी बंदा कुछ भी करे, चाहे वो कोचिंग बिजनेस करे, चाहे वो कुछ और लाइक ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, चाहे वो कुछ और बिजनेस कर रहा है इंटरनेट पे, राइट। इंटरनेट मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, राइट। अपना कोई स्किल को मोनेटाइज किया हुआ है, कुछ लोगों को सिखा रहा है, वट, और सब कोर्सेज में ट्यूशन में आता है, ठीक है। तो हर लोग, मतलब हर बंदा एफिलिएट मार्केटिंग तो जरूर कर रहा है, ठीक है। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एज एन एफिलिएट आप क्या करते हो, किसी भी नेटवर्क से या किसी भी इंडिविजुअल से, इसको हम नेटवर्क मान लेते हैं, या इंडिविजुअल से आप एक प्रोडक्ट पिक कर लेते हो, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट मान लेते हैं, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट पिक किया, आप उसको लेके आए, आपने उसका एक शानदार सा लैंडिंग पेज तैयार किया, ठीक है। ये उसका लैंडिंग पेज है, एल लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपने उसका तैयार किया, ठीक है। ये कुछ अलग ही सा दिख रहा है, लेकिन मान लो ये एल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एल लैंडिंग पेज, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इस प्रोडक्ट को आपने तैयार कर लिया, लैंडिंग पेज इसका रेडी कर लिया। इसके बाद आप इसको सीधा क्या करते हो ना, ट्रैफिक के पास ले जाके, मतलब कि गूगल पे आप समझ लो ब्लॉग्स में, ठीक है। उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स में, ठीक है। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे, ठीक है। या उसके बाद मैं कहूं तो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये कोई चीजें, ये कुछ एरियाज हैं, चीजें बोल रहा हूं, एरियाज हैं जिनमें आप सीधा जाके प्रमोट करने लगते हो। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये रॉन्गली आप करते हो एफिलिएट मार्केटिंग। इसी की वजह से आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया मुझे पता है, अब आप बोलोगे ईमेल कलेक्ट कर लो, तो ये कर लो, वो कर लो, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ और बताऊंगा, ठीक है। वो ईमेल उमेल वाला आपको आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, क्योंकि आप इस फील्ड में हो, तो आप बोलोगे कि भैया ये बंदा बोलेगा अब ईमेल कलेक्ट करें। वो तो मैं बोलूंगा बाद में, लेकिन अभी ईमेल की बात नहीं है। मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ, जो अंदर की बात है, वो जो छुपी हुई बात रहती है ना, वो निकालता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका तरीका, जो आप बहुत तगड़े से मिस्टेक काम कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि फनल है क्या। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फनल, ठीक है। So this is just a process to coming from A to B, to coming from point A, here C, here point A to point B. This is called funnel, right? और easy बनाते हैं इसको, आप इसको बोल सकते हो सीरीज ऑफ स्टेप्स। क्या बोल सकते हो, सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब देखो एक चीज मैंने कही है इसमें, सीरीज स्टेप्स, दो चीज है, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेप्स मतलब कि जब आप लैडर पे चढ़ते हो ना, वहां पर क्या होता है, सीरीज, ठीक है। आप ऐसे लैडर पे चढ़ रहे हो, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। आप ऐसे लैडर्स पे चढ़ रहे हो, तो ये क्या है, स्टेप्स स्टेप्स स्टेप्स, और ये सारी चीजें क्या है, सीरीज, ठीक है। ऐसे ही फनल होता है। इसमें होता ये है फनल में कि आप अपने बंदे को, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज में कहूं, क्या करते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को, मतलब इस बंदे को इंडिकेट करते हो, ठीक है। ऑर्डर नहीं करते किसी को, आप इंडिकेट करते हो अपने इंटरनेट मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू, या आप बोल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू, जो आपने फनल क्रिएट किया है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को इंडिकेट करते हो, बोलते हो भैया आपको ना इस बटन पे
क्लिक करना है। किस बटन पे? जो आपने फनल में दिया हुआ है, ठीक है, जो आपने स्ट्रेटजीज, जो सीरीज स्टेप्स बनाए हुए हैं, सीरीज में रखा हुआ है जिन स्टेप्स को, ये जो स्टेप्स है आपने जो बनाए हुए हैं, इनमें आपने एक एक बटन लगाया हुआ है, ठीक है, और या तो एक या तो दो, लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को कंट्रोल कर रहे हो इस फनल्स के थ्रू। क्या कर रहे हो? अपने प्रोस्पेक्ट को कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको इंडिकेट कर रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो अपने स्किल्स के थ्रू। समझना इस बात को, वर्ड्स को समझना। इंडिकेट कर रहे हो कि भैया तुमको ना इस पे ही क्लिक करना है, तभी तुमको और कुछ बड़ा मिलेगा, फिर इस पे क्लिक करोगे तुमको और कुछ बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे करके अपने प्रोस्पेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हो, तो यही पूरा प्रोसेस को कहते हैं भैया फनल, ठीक है। ये तो आपको इजी समझा दिया। अभी हम और डीप जाएंगे ताकि आज के बाद आपको किसी और वीडियो पे जाके ये समझने की कोशिश ना करना पड़े कि फनल किसको बोलते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ ही आ गया होगा कि भैया यही है कि भैया स्टेप्स ऑफ सीरीज है, बस यहाँ से बंदे को अपने प्रोस्पेक्ट को लास्ट लाइन तक पहुँचा दो तो ये पूरा फनल कहलाता है। लेकिन लास्ट पॉइंट होता क्या है? लास्ट लाइन बोला मैंने अभी, तो लास्ट पॉइंट होता क्या है? लास्ट पॉइंट होता है भैया आपका विनिंग पॉइंट, जहाँ पर आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर पाते हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो लाइक्स में हो, चाहे वो सब्सक्राइब में हो। लाइक अभी आपने एक थंबनेल देखा, मतलब मेरी वीडियो का थंबनेल देखा, उस पर क्लिक किया, अभी आपको मैंने नॉलेज दिया। अब मैं कह रहा हूँ अगर आप ऐसे ही नॉलेज चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और अभी कभी लाइक ठोक दो, और लास्ट में कमेंट करके जाना कि कैसे लगी ये वीडियो। तो मैंने अभी आपको क्या दिया? एक ऑफर दे दिया लास्ट में, ये बी पॉइंट ऑफर दे दिया ना ऑफर। क्या कहा ऑफर में? कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आपने किया, यहां तक पहुंचे, आप किए, एम आई राइट? तो यही पूरा प्रोसेस फनल, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आपने एक चीज बहुत सुनी होगी मार्केट में, ठीक है, उस चीज की बात मैं थोड़ा सा आगे करूंगा, बट अभी यहां देखो। सबसे पहला स्टेप, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके फनल में घुसता है, क्या करता है भैया? एंट्री ले रहा है। तो ये जो फर्स्ट फेज होता है इसको अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस किस बारे में? अवेयरनेस जिस प्रोडक्ट का आपने क्या बनाया, फनल बनाया, उस बारे में अवेयरनेस। लाइक अगर मैं इस छोटे से यूएसबी का एक मार्केटिंग फनल तैयार कर रहा हूँ इसको सेल करने के लिए, तो मैं इसके बारे में फर्स्ट स्टेप में अपने फनल में लोगों को अवेयरनेस दूंगा, जानकारी दूंगा कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या है। ये बहुत ज़्यादा मल्टी वर्क्स कर सकता है, यू कैन सी राइट, मल्टी वर्क्स कर सकता है, राइट। तो ऐसे करके मैं लोगों को अवेयर करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसके और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन यूजेस बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए वर्क में लिया जा सकता है। तो लोगों का इंटरेस्ट जगाऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा? जगाऊंगा, ऐसा करूँ, जगाऊंगा, राइट। फिर उसके बाद उनके डिज़ायर पैदा करूंगा कि भैया डिज़ायर कैसे पैदा करते हैं? ऑफर देके, राइट, कि ये आपको मार्केट में मिलेगा 1400 रुपये का, मैं आपको यहाँ पर अभी के अभी प्रोवाइड करता हूँ 900 रुपये में, टेक इट और लूज इट, राइट। जस्ट ऑफर दे दिया। फिर ऑफर दिया मतलब लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट, ये पॉइंट देखो, एक्शन लेना पड़ेगा। तो लोग एक्शन लेंगे, एक्शन क्या लेंगे? बाय कर लेंगे। तो फनल इज कंप्लीटेड। अब आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा मार्केट में सुना होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्स फनल। भैया सेल्स फनल बना लो, मजा आ जाएगा। भैया सेल्स फनल बना लो, मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। भैया सेल्स फनल बना लो, मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, क्लाइंट से चार्ज कर रहा हूँ। एक्चुअली ना आप फनल्स को ना स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? स्ट्रेटजी। दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटजी कि कैसे किसी को ए से लेके बी पॉइंट तक ले जाना है, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को ए से लेके बी पॉइंट तक ले जाना है। तो स्ट्रेटजी मेकिंग ही फनल कहलाता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मैं फनल मेकिंग से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, वो करते क्या है? मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं ताकि आपके दिमाग का जो भी क्वेश्चन है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि ये फनल मेकर्स पैसे कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, राइट, समझो। अब इनको आगे भैया स्ट्रेटजी बनाने की, मान लो आपके पास एक कोई पैशन है, स्किल है, आप चाहते हो कि आप और लोगों को सिखाओ, आपने उसे इस कोर्स में कन्वर्ट किया। अब आप गए एक फनल मेकर के पास, आपने उसको दिया, आपने कहा भैया इसका एक फनल बना दो। अब वो अपना दिमाग लगाएगा कि कैसे मैं इसमें ट्रैफिक लेके आऊँ, कैसे इसको और अच्छा बनाऊं कि लोग जब इस पे लैंड हो, मतलब इस कोर्स पे। अब लैंड कहाँ होंगे? वो सेल्स पेज पे, जिसको आप लैंडिंग पेज बोलते हो, राइट, प्री सेल्स पेजेस भी बोल सकते हो। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप सब बस ये समझो कि लैंडिंग पेज, ठीक है। अब लैंडिंग पेज को जो फनल मेकर रहता है ना, बेहतरीन तैयार करता है विद कॉपी राइटिंग,
ठीक है, और वीडियोज़ एंड ऑल पूरी जो लैंडिंग पेज की स्ट्रेटेजी होती है। लैंडिंग पेज को भी बनाने में बहुत सारे तरीका होता है, जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो हुक, स्टोरी एंड ऑफर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैंडिंग पेज की, राइट। तो अब वो तैयार करेगा वो लैंडिंग पेज, वो आप बोल सकते हैं एक शोरूम। जैसे आप ऑफलाइन में जाते हो कोई भी चीज़ खरीदने, मोबाइल खरीदने गए एप्पल का, तो अब आपको वहाँ कहाँ जाना पड़ता है, एप्पल के शोरूम में। ऐसी जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हो तो कहाँ जाना पड़ता है भैया, लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज के बिना कहीं कुछ सेल कर पाओगे ऑनलाइन में, नहीं कर पाओगे। पैसे भी लेने ना, पैसे ऑनलाइन में, तो वो लैंडिंग पेज पे ही लोगों को आप भेजोगे, राइट। तो पहले आपको अपना दुकान तैयार करना पड़ेगा। दुकान तैयार किया उसने, लैंडिंग पेज, ठीक है। फिर उसके बाद भैया कहाँ पर पेमेंट होगा, गेटवे लगाया उसने, ठीक है। क्या ऑफर देना है उसने वहीं पर पूरा उसको इस्टेब्लिश किया कि कैसे ईमेल्स के थ्रू देना है, एड्स के थ्रू देना है, कैसे उसको रिटारगेट करनी है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी क्या कहलाती है, फनल्स, मार्केटिंग फनल्स, राइट। और यही वो बंदे होते हैं जो पूरा स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं एक प्रोडक्ट के अराउंड। और ये जो बंदा रहता है ना, जो उनका क्लाइंट रहता है, जो उस प्रोडक्ट को लेके आ रहता है, मेन जिसका प्रोडक्ट रहता है, उससे बोलते हैं कि हम आपसे चार्ज करेंगे 1 लाख रुपए, हम आपसे चार्ज करेंगे 10 लाख रुपए साल के, आप बेचो जितना बेचना है, हम पूरा बैकग्राउंड संभालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये फनल्स में कर पैसा कमाते हैं। अब जो सेल्स फनल की मैंने बात की है, जो आपके दिमाग में बहुत आता होगा, ठीक है, यहाँ देखो एक सेल्स फनल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ देखो, द सेल्स फनल बेसिक दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सारे तरीके के सेल्स फनल होते हैं, राइट। लाइक आपको लो टिकट सेल्स फनल मिल जाएगा, ठीक है, हाई टिकट सेल्स फनल मिल जाएगा। एंड फनल्स का जो टाइप्स होता है ना, फनल्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ब्रिज फनल्स होता है, राइट, स्क्वीज पेजेस होते हैं, ये सब फनल्स में ही आते हैं, राइट। ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि फनल्स होता क्या है और आप कैसे इसको यूज़ में ले सकते हैं, राइट। तो अब जो सेल्स फनल जो आपने सुना है उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है। बेसिक यही होता है, ओके। तो ये जो आप देख रहा होगा पीपल, यहाँ पर गौर से देखो, ये जो चीज़ें हैं माध्यम इनका सोशल मीडिया, जैसे गूगल एड्स हो गए, यूट्यूब एड्स हो गए। जो गूगल है उसमें ही यूट्यूब एड्स भी आता है। इमेजेस जो ऐड आपको दिखते हैं गूगल पे और यूट्यूब में, वो भी गूगल में ही आता है, राइट। उसके बाद फेसबुक एड्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे बड़े बड़े ऐड नेटवर्क्स हैं, बट मैं 2 ही आपको गिनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी हो गया, वो भी ट्रैफिक में आता है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, देखो लिखा हुआ है ट्रैफिक और स्लैश करके पीपल लिखा हुआ है, राइट। तो ये लोग, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है सेल्स फनल में, क्योंकि लोगों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो। तो लीड कैप्चर होना है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लीड कैप्चर कर लिया। बेसिकली जो सेल्स फनल होता है ना, उसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप जो भी प्रोस्पेक्ट मतलब आपके फनल में आया, राइट, जस्ट फनल से हम इसको डिनोट करते हैं, जस्ट डिनोट करते हैं फनल से, ओके। तो फनल में जो भी आपका व्यक्ति आया तो आप उसको रीटारगेट कर पाओ, राइट। रीटारगेट मतलब बार बार आप अपना प्रोडक्ट उसको शो कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लीड को कैप्चर कर लेते हैं। लीड को कैप्चर करना मतलब डाटा का कलेक्शन करना है, ईमेल्स का, मोबाइल नंबर का। जब भी देखना आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आपका ईमेल क्या है, तो वो क्या करते हैं, वो डाटा को कलेक्ट करते हैं ताकि वो आपसे रीटारगेटिंग कर सके, आपसे बार बार बातें कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स प्रोसेस। अब सेल्स प्रोसेस में क्या होता है, अब ये जो आपका प्रोस्पेक्ट आया, जो लीड उसने डाली, तो वो आपको प्रोस्पेक्ट बन गया। अब ये प्रोस्पेक्ट को आप क्या करोगे, आप उसको अवेयर करोगे, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था नॉर्मल फनल्स में कि कैसे अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है, ठीक है। तो अब उस प्रोस्पेक्ट को आप अपना जो भी मटेरियल है, चाहे ई बुक्स है, चाहे वीडियोज है, नॉलेज दोगे बेसिकली, राइट। तो ये सेल्स प्रोसेस में आता है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ सकते हो आप सेल्स प्रोसेस। लीड कैप्चर हुआ, देन उसके बाद आपने सेल्स प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या करते हो भैया, आप भैया उनको सेल करते हो, ठीक है। देखना बहुत सारे लोग वेबिनार्स करते हैं, फ्री ट्रेनिंग्स करते हैं, एंड देन उसके बाद वो एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो वही तीसरा स्टेप क्या होता है, सेल करना, ठीक है। एंड उसके बाद भैया वो जो आपका बंदा रहेगा जिसको आपने सेल किया, वो आपका क्लाइंट बन गया। उसके बाद आप उसको अप सेल करो एंड ला ला ला, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। फनल्स में ना आजकल एक बहुत अच्छा एक फनल है मार्केट में, सोशल मीडिया फनल आप उसको बोल सकते हो। वो ऐसे काम कर रहा है जैसे अभी आप देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग मल्टी मिलियंस कमा रहे हैं, मल्टी मिलियंस, लिटरली मैं मल्टी मिलियंस की बात कर रहा हूँ। और फॉरेन के जो इंटरनेशनल मार्केटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप देखते होगे कि भैया मैंने 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर्स, मतलब कि 8 करोड़, 80 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हैं लोग। तो वो कैसे हो रहा है पता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग फनल से। बाय द वे मैं इसको बाद में बात करेंगे हम लोग, ये बड़ी चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पर बातें नहीं हो सकती, बट ऐसे चीज़ें हैं जिनकी मैं बात करता हूँ अपने कोर्सेस में,
राइट। तो अब यहाँ पर छोड़ो ये सब, यहाँ देखो अब बेसिकली एक सिंपल फनल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम में आता है, ठीक है। तो देखो अब ऐसे मैं समझाऊंगा ना आपको कि एकदम इजी आप समझ जाओगे कि आपको क्या चीज पे काम करना है, तो इसको गौर से समझना, ठीक है। जस्ट यहां पर देखो गूगल एड्स, ठीक है, फेसबुक एड्स एंड पेड एंड फ्री ट्रैफिक, ठीक है, इसको मैंने एक साथ ही लिख लिया है, ओके। सबसे पहले गूगल एड्स, तो गूगल एड्स में आपका यूट्यूब एड्स भी आता है, ठीक है, और डिस्कवरी एड्स भी आता है, जो आप देखते हो ना एक ऊपर जब भी कुछ सर्च करते हो तो वहाँ लिखा रहता है ऐड, तो वो इसमें ही आता है गूगल एड्स में, उसको डिस्कवरी एड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा, अगर इसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो फेसबुक एड्स, राइट। और उसके बाद मैंने पेड एंड फ्री लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कंफ्यूज रहते हैं कि हम पेड यूज करें फ्री, तो मैंने यहाँ दोनों ही लिख दिया है कि आप पेड और फ्री ट्रैफिक दोनों ही यूज करते हो, ठीक है। अब पेड और फ्री में अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब भी है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, गूगल पे ब्लॉग्स है, तो इसमें बहुत सारे वेज हैं टू गेट फ्री ट्रैफिक, पिंटरेस्ट है, राइट। उसके बाद क्या होता है जब आप अपने प्रोडक्ट पे इन नेटवर्क्स के थ्रू, जो गूगल है, ठीक है, जो फेसबुक है, जो आपका फ्री वेज और पेड वेज है टू गेट ट्रैफिक, ठीक है, तो आप पहले लोगों को यहां से कैप्चर करते हो फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। क्या करते हो, लोगों को यहां से कैप्चर करते हो, इन नेटवर्क से लोगों को कैप्चर करते हो, देन उनको कहां ले जाते हो, अपने सेल्स पेज पे। सेल्स पेज मतलब लैंडिंग पेज, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं लैंडिंग पेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट मी नो इन द कमेंट, समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताओ। सेल्स पेज पे ले जाते हो उनको, ठीक है। अब सेल्स पेज बनाने के लिए, लैंडिंग पेज बनाने के लिए, ये ना जो लैंडिंग पेज है ना वो पूरी जान है, पूरा फाउंडेशन है इंटरनेट मार्केटिंग का। चाहे आप उसको एफिलिएट मार्केटिंग में डालो, चाहे आप उसको ड्रॉप शिपिंग में डालो मतलब ई कॉम में डालो, चाहे आप किसी को कुछ सर्विस दे रहे हो एज अ डिजिटल मार्केटर, तो कहाँ पर शो करोगे अपनी सर्विस, कहाँ पर अपना प्रोडक्ट शो करोगे, लैंडिंग पेज में। तो लैंडिंग पेज को बनाना सीखो। लैंडिंग पेज में कॉपी राइटिंग होती है, कैसे लैंडिंग पेज को डिज़ाइन किया जाता है कि लोग अट्रैक्ट होके वहाँ पर रुके, राइट। तो लैंडिंग पेज भी बहुत 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 भी क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी दुकान ही नहीं रहेगी तो कैसे चलाओगे अपना बिजनेस, राइट। तो लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आप क्या करते हो, यहाँ से लोगों को उठाते हो और यहाँ से किसी भी नेटवर्क से, और उनको ले जाते हो भैया अपने सेल्स पेज पे। अब सेल्स पेज पे दो हरकतें हो सकती हैं। क्या हरकतें हो सकती हैं? या तो आपने जो इंडिकेट किया है, जो भी आपने इंडिकेट किया अपने प्रोस्पेक्ट को, वो करेगा या तो वो नहीं करेगा। सिर्फ दो ही एक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, या तो वो आगे जाएगा प्रोसेस में, या तो वो यहीं से मुड़ जाएगा। क्या होगा? यहीं से मुड़ जाएगा मतलब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो तो इसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं इस लैंडिंग पेज में। पहली स्ट्रेटजी कि लोग क्या होता है, ओपीटी, क्या ओपीटी इन फॉर्म्स बोलते हैं। ओपीटी इन फॉर्म्स क्या होती हैं? वही चीज़ जो मैं बोल रहा था, डाटा कलेक्शन। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है डाटा कलेक्शन। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक पॉपअप आता है और वो क्या करता है, लोगों का डाटा कलेक्ट करता है। वो बोलता है कि भैया आप इसमें डालो, आपको और बेनिफिट मिलेगा, हम आपको फ्री कुछ भी ऑफर देता है कि हम फ्री चीज़ें आपको सेंड करेंगे। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है ईमेल, आपका नाम या ज़्यादा से ज़्यादा आपका मोबाइल नंबर, वो चीज़ ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन बोलते हैं इनको इस पेज से, ठीक है। या तो देगा या तो निकल जाएगा। निकल भी जाएगा तब भी एक तरीका है, अगर आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करना जानते हो, ठीक है। तो गूगल में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, गूगल एड्स के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे जो भी आपकी दुकान में आया है, नॉक किया है, आप उनको कुछ दिनों के लिए मतलब 1 साल तक के लिए अपने उस डाटा में जो ऑटोमेटिकली लोगों का कंज्यूम कर रहा है, डाटा और लोगों को भी कंज्यूम कर रहा है, कि उसको पता है कि इस पेज पे कोई बंदा आया था, ठीक है। ये सब टूल्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको अपने डाटा में रख रहे हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीटारगेट, कि भैया तुमने हमारा प्रोडक्ट नहीं लिया था बट आप मेरी दुकान में आए थे। अब इसको प्रैक्टिकली समझाऊं आपको, तो आप किसी भी शोरूम में जाओ, ठीक है, चाहे बाटा के, फेसबुक के, या आप एप्पल के शोरूम में जाओ, ठीक है, आप देखोगे थोड़े ही समय बाद आपको वही एड्स नज़र आने लगेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। रिसेंटली ये मेरे साथ अभी फिर हुआ था, एक छोटी सी शॉप में मैं गया था, राइट।
एक छोटी शॉप मतलब एक कैफे थी वो, ठीक है, शॉप बोल रहा हूँ मैं, कैफे थी एक, ठीक है। और उन्होंने अभी स्टार्ट किया था बर्गर बेचना, पिज्ज़ा बेचना, वो खुद का अपना कुछ ब्रांड बना रहे होंगे, वॉट एवर, बहुत छोटा सा, राइट। 20x10 का आई थिंक, या 20x20 का उनका होगा पूरा, मतलब रूम कैफे टाइप का। वहाँ पर भैया आपका चेयर लगा है ऐसे वाला, और एक बड़ा सा बेंच लगा है, वहाँ पर आप ऑर्डर करो, वहीं पर खाओ आराम से। मैं गया आया, उसका ऐड मुझे शो करने लगा। तो देखो इतना छोटा सा दुकान, एंड दे आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, दे आर डूइंग इंटरनेट मार्केटिंग। तो लोग कितना अवेयर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, या वो नहीं कर रहे होंगे या किसी को उन्होंने हायर किया होगा, लेकिन छोटी सी जगह से वो स्टार्ट करें। बट वो जब इंटरनेट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पता है वो कितने लोगों को बार बार बुला सकते हैं। अब जैसे ही उसने ये हरकत की, तो मैं तो भैया डिजिटल मार्केटिंग में, इंटरनेट मार्केटिंग में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे समझ में आ गया, हाँ अब इस चीज़ से मैं उसको ज़िंदगी भर याद रखूंगा कि भैया इतना छोटी सी दुकान में मैं गया था, तब भी उसने ये स्ट्रेटजी यूज़ की मेरे साथ, और मुझे हमेशा याद रहेगा ना, क्योंकि मैं उस फील्ड को मैं पकड़ लिया उसको। अब इस वजह से मैं हमेशा उसको याद रखूंगा। सोचो कितना पावरफुल है ये चीज़, समझ लो कितना पावरफुल है। तो ये चीज़ होती है भैया रीटारगेटिंग, ठीक है, रीटारगेटिंग। तो अगर ये चीज़ आप करना चाहो तो आप भैया कर सकते हो, ठीक है, रीटारगेट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और आता है, इसमें मैंने जो लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर पढ़ो, ईमेल्स, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, न्यूज़लेटर्स, राइट। जब आप इसका ईमेल या नंबर कलेक्ट कर रहे हो, तो आप चाहो तो उनको ईमेल्स के थ्रू और व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, न्यूज़लेटर्स के थ्रू अपना ऑफर पिच कर सकते हो। मतलब जो भी आप सेल कर रहे हो उनको बार बार अपना ऑफर दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो पे कर दिया, ठीक है, वो आपकी दुकान पे आया और आपको पे कर दिया, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना रहता है, यहाँ पर डिलीवर करना रहता है। क्या डिलीवर करना रहता है भैया, डिलीवर करना रहता है आपको उसका सामान, मतलब कोर्स जो आपने ऑफर किया है, जो भी प्रोडक्ट आपने ऑफर किया वो डिलीवर करना रहता है, ठीक है। ये डिलीवर भी आप ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, न्यूज़लेटर्स के थ्रू कर सकते हो। जो भी आपने स्ट्रेटजी यूज़ की है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटजी होता है। अब एक चीज़ इस चीज़ में समझो, ठीक है, क्या समझो, और ये चीज़ समझ गया ना तो आप पूरा बिजनेस ही समझ गए। हर बिजनेस में यही चीज़ यूज़ होता है। सबसे पहला जो यहाँ पर कॉलम था, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, सॉरी ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, गाढ़ा वो ले लेते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या ले लेते हैं, गाढ़ा ब्रश ले लेते हैं, इसको कट करते हैं। तो ये देखो फर्स्ट फेज, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो देखो ये जो फर्स्ट फेज है, ये दिख रहा है, ये फर्स्ट फेज, यहां पर देखो क्या चीज है, ट्रैफिक। अब एक चीज बताओ मुझे कमेंट करके, ट्रैफिक के बिना कोई बिजनेस रन कर पाता है, करता है? सिर्फ ये लिखकर मुझे नीचे बताओ, ट्रैफिक के बिना कोई बिजनेस रन करता है? नहीं करता है। तो आपको क्या सीखना है सबसे पहले? सबसे पहले आपको सीखना है ट्रैफिक, कि ट्रैफिक कैसे वर्क करता है। अब ट्रैफिक कैसे वर्क करता है का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक कैसे वर्क करता है, ट्रैफिक मतलब क्या होता है, ह्यूमन पीपल, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पर, जब मैंने आपको दिखाया था, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रैफिक लिखा है, यहाँ पर ट्रैफिक पीपल, यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया था अवेयरनेस, किसको अवेयर करोगे, लोगों को अवेयर करोगे, यहाँ पर भी लोग आएंगे। फनल में कौन आएगा, आपके लोग आएंगे। ऑफलाइन दुकान अगर आप करते हो, या ऑफलाइन आपने दुकान देखा है, ऑफलाइन कोई बिजनेस देखा है तो देखा ही होगा आपको, नॉनसेंस वाली बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये नॉनसेंस बात ही आपको नॉलेज देके जाएगी। तो वहां पर कौन खरीदता है, आप और मैं, हम और आप क्या है, लोग हैं, ट्रैफिक है उनके लिए, तो ट्रैफिक। अब सबसे पहले आपको कोई भी अगर फनल डिजाइन करना है या किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, ट्रैफिक। यही सारी चीजें लोग सीखते नहीं है, लोग ना पागल हैं, पता नहीं कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के पीछे भागते हैं और वो फाउंडेशन क्लियर नहीं किए होते हैं। जो लोग फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं वही लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, ठीक है। वही लोग ये आईफोन जैसे 1.5 लाख रुपए के आईफोन्स, ये महंगे महंगे लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वही महंगी महंगी चीजें यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया भैया, उन्होंने फाउंडेशंस पे काम किया, सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैफिक। अब ट्रैफिक ह्यूमन क्या है, ह्यूमन सीखो कि ह्यूमन को समझते कैसे हैं, कि लोगों को कैसे परखते हैं, कि ये कैसे एक्शंस लेगा, कैसे सोच रहा है, ये कौन सा ऑफर्स इसको दूं, राइट। तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं टू अंडरस्टैंड पीपल, ट्रैफिक, राइट।
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे समझने के लिए कि लोग अलग अलग जगह कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल साइकोलॉजी। इसको ट्रैफिक बोलते हैं यहाँ पर इंटरनेट मार्केटिंग में। तो ट्रैफिक को लर्न करो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, ये तो बैकबोन, क्या मैं तो बोलूँ इसके बिना है ही नहीं इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि दुकान ही नहीं रहेगी तो बेचोगे कहाँ, ठीक है। सेल्स पेज बोलते हैं इसको, लैंडिंग पेज बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये लैंडिंग पेज जो है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। तो ये जो लैंडिंग पेज है बेसिकली, ये जो लैंडिंग पेज आपको नजर आ रहा है, ये बनाना सीखो। अब लैंडिंग पेज तो मैंने आपको बता दिया, हुक स्टोरी ऑफर, लेकिन हुक स्टोरी ऑफर कैसे बनाते हैं, कॉपीराइटिंग कैसे करते हैं, कौन सा ऐसे इमेजेस डालें कि लोग रुक जाए, कैसी वीडियोस बनाएं कि लोग रुक जाए, कैसे पूरा पेज सेट करते हैं, ये सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चीज में यूज होगा लैंडिंग पेज, हर चीज में यूज होगा ट्रैफिक। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो सेल किसको करोगे, लोगों को समझो, कैसे करोगे। जो बड़े बड़े मार्केटर्स है ना, वो लोगों को समझ के रखे हैं, हर दिन वो समझ रहे हैं, हर दिन उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को समझो। दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा कि इसको पहला भी बोलो तब भी चलेगा, लैंडिंग पेज, इसको बनाना सीखो कि कैसे ये सारी चीजें प्रोसेस काम करता है। बहुत बदलाव करना पड़ता है लैंडिंग पेज में, एक एक वर्ड्स ना आपका जो कन्वर्जन रेट है उसको बढ़ा देता है, एक एक वर्ड्स, यस ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक वर्ड्स आपको बढ़ा देता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझो कि लैंडिंग पेज कैसे काम करता है। अब तीसरा अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बार कलर बदल लेते हैं हम लोग, इसको ब्लैक कर लेते हैं, नहीं इसको ये ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा, जब आपने ये चीज देखा, ये चीज, ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट होंगी, ये पेमेंट कैसे स्टार्ट होगा, ये डिलीवरी कैसे स्टार्ट होगी, ये रीटारगेटिंग आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये ईमेल्स आप क्यों भेज रहे हो, लोगों को व्हाट्सएप पे क्यों कनेक्ट कर रहे हो, आप टेलीग्राम पे क्यों कनेक्ट कर रहे हो, न्यूज़लेटर्स क्यों कर रहे हो, क्यों भेज रहे हो, क्योंकि बेसिकली आपको कुछ सेल करना है, एम आई राइट, आपको बेसिकली कुछ सेल करना है, इसीलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, अदरवाइज आप नहीं करते, इसीलिए कर रहे हो, एम आई राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया ऑफर। अब ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑफर क्रिएट कैसे करते हैं, ये ऑफर होता क्या है। जब ये चीज मैंने मतलब समझा कि ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है, राइट, तभी मैंने 777 2.0 लॉन्च किया था। इसमें ट्रैफिक के ऊपर हम पूरी बात करते हैं, ऑफर्स के ऊपर पूरी बात करते हैं, कैसे लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी पूरी बात करते हैं। जो मेरा वीआईपी एक्सपीरियंस है, प्रीमियम वीआईपी एक्सपीरियंस है 777 एम्पायर 2.0 में, ये जरूर हम बात करते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐड भी किया था, राइट। तो ये चीज़ आप समझो कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। हर सेल्स फनल में ये तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, ट्रैफिक, लैंडिंग पेज और ये ऑफर्स, कैसे इनको इनमें फिट किया जाता है। पहले इनसे सबको सीखो, फिर आप खुद ब खुद समझ जाओगे कैसे इनको फिट किया जाता है। वो चाहे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पे कर रहे हो, वो ट्रैफिक के बिना पॉसिबल है क्या, लेट मी नो इन द कमेंट्स। वो लैंडिंग पेज के बिना पॉसिबल है क्या, लेट मी नो इन द कमेंट्स। वो ऑफर के बिना पॉसिबल है क्या, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी जो लेट मी नो इन द कमेंट्स बोल रहा हूँ ना, लाइक करो इस वीडियो को बोल रहा हूँ ना, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को बोल रहा हूँ ना, वो क्या है, ऑफर है। तो ऑफर क्रिएट कैसे करते हैं ताकि आप उस ऑफर को लो, कैसे करते हैं ये भी सीखना है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसके बिना भैया एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते आप, ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं चला सकते, कोई सर्विस बिजनेस नहीं कर सकते, फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यही बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगी ना, और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगर आप ये जिस दिन क्लियर कर लिए, जिस दिन उस दिन से आपको पैसे की कमी कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर आपके पास आज 1 रुपया भी नहीं है ना, अगर आप इस चीज़ को जानते हो, तो कल के कल आप आराम से 10, 20, 30, 50, 60 आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, लाखों रुपए छाप सकते हो, जस्ट टू कनेक्ट पीपल एंड शो योर स्किल एंड गेट द मनी। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। नए मेहमानों सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके तो जाना ही, टारगेट को पूरा करना है। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।